नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीति के स्मार्ट स्टडी में। आज मैं लेकर आया हूँ लुसेंट किताब की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको भारतीय इतिहास हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ही क्वेश्चन लुसेंट सामान्य ज्ञान के हैं। और मैं हर एक 2 दिन पर या 1 दिन पर ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाकर उसको ऑन कर दें। चलिए देखते हैं लाइन से। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में, वर्णावली में, मांडा में या कालीबंगा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? खेलवड़ी, भांसा, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलवड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरासान युग और लौह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, यायावर, शहरी, जनजातीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गलती से टाइप हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, शहरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित पर हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये जो हड़प्पा कालीन समाज था ये किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा।
अब ज़्यादा ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका मतलब टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इस सारे जीके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये मैंने इधर उधर से नहीं लेकर, ये सीधे मैंने ऑब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट की बुक से ली है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, मतलब क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कालीबंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंग, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंग और वनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सैंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा और ए इज द राइट आंसर। और इसका दोस्तों, इसका ये जो, एक मिनट, ये जो 23 नंबर था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 का होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सिंध सभ्यता में बृहत स्नान घर पाया गया है। सिंध सिंध सभ्यता में मतलब बृहत स्नान घर कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ए मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्धशिव यानी आधा शिव, आधा शिव का चित्रांकन मिलता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो आपका गुजरात में क्या था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इधर राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, इसका जो प्रचलित नाम है वो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि मिस टाइप हो गया है। इसके जब बी होना चाहिए तो सी हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी मिस टाइप हो गया है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर लोथल होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं,
ये कहाँ से साक्ष्य इसके मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से या पश्चिम भारत के तत्पसान संस्कृति से, वैदिक साहित्यों में, और यहाँ पर हो जाएगा आपका चांदी के हाथ मुद्राओं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मांड किस नदी के किनारे स्थित था? ये जो मांड था किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आगे इसके बाद का ये आज 39 करवाए हैं, इसके बाद 40 से लेकर आपका 80 तक क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि इसी हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में ही रहेगा। और इसमें मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव लूसेंट किताब के हैं। और मैं आगे दूसरी वीडियो में इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ, और आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। खैर, ये तो आपका पहला वीडियो है, पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑन कर दें। जय हिंद, जय भारत।